सीक्वेंस देखो, टाइम ऑफ रेपिटेशन 6.6, टाइम ऑफ इको 3। बात समझिए, रूटीन स्पिन इको सीक्वेंस में चाहे T1 वेटेड हो या T2 वेटेड हो, इस लेवल का TRT पॉसिबल है क्या? नहीं। इस लेवल का TRT आपको कब मिलेगा? जब आपको फ्लिप एंगल लेस देन 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? और जो 180 डिग्री का रिपेजिंग पल्स फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट से लगाएंगे, यानी आपको ग्रेडियंट पे जाना पड़ेगा। ग्रेडियंट पे जाने के बाद आपको एक जगह T2 वेटेड चाहिए तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन को स्पॉइल्ड करना होता है, और अगर T1 वेटेड चाहिए तो ट्रांसवर्स को स्पॉइल्ड करना होता है। ठीक है, ऐसे केस में आप अगर फ्लिप एंगल कम रखेंगे तो शॉर्ट टी या शॉर्ट टी में भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप पूरा 90 डिग्री भेजते हैं तब आपको लंबा, और 90 डिग्री के साथ आप अगर रिफेजिंग पल्स RF पल्स से लगाते हैं तो आपको TRT लॉन्ग रखना पड़ेगा, मतलब जैसे T1 वेटेड या T2 वेटेड में रखते हैं। लेकिन अगर आप रिफेजिंग फ्लिप एंगल कम रखते हैं यानी ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं तो आप इतने शॉर्ट TRT में भी आपको ये इमेज मिल जाएगी। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है, या इसमें कंट्रास्ट जो मिलेगा या तो हायर मिलेगा हेवली T2 वेटेड या हेवली T1, या तो हेवली T2 या हेवली T1 में इस सीक्वेंस में इश्यूज क्या है? अगर आप T2 वेटेड लेते हैं तो आपको हेवली T2 वेटेड मिलेगा, यानी जिस टिश्यू का रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है उसका सिग्नल उतना बेटर नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखो, इसमें ग्रे मैटर वाइट मैटर में कोई डिफ्रेंसिएशन आपको नज़र नहीं आ रहा है, सारे ऑलमोस्ट हाइपो दिख रहे हैं। T1 और T2 दोनों के रेस्पेक्ट में ये हाइपो दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर आप CSF की बात करें और फैट की बात करें तो इनका सिग्नल हाइपर है। अब इससे बेनिफिट क्या है? जो भी जिसका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है वो हाइपो दिखने की वजह से हमें इसमें देखना होता है क्रेनियल नर्व्स। तो नर्व्स भी न्यूरॉन सेल्स के बने हैं ना, उनमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कम होंगे, उसका भी रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट होगा। तो वो अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं तो वो कैसा दिखेगा? हाइपो, ऑलमोस्ट ब्लैक सा दिखेगा। और जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो निकलते हैं कहाँ से? ये सेरेबेलम है और ये पोन्स है, सेरेबेलो पोंटाइन एंगल, सेरेबेलो पोंटाइन एंगल, सेरेबेलो पोंटाइन एंगल, CP एंगल, ब्रेन का ये CP एंगल है, सेरेबेलो पोंटाइन एंगल है। तो ये एंगल जो बनेगा तो इसके पेरिफेरी में ये क्या है? मेनिंजियल लेयर रहेगा नहीं? ब्रेन के चारों तरफ मेनिंजियल लेयर है। मेनिंजियल लेयर में आपको पता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, पता है ना? सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या रहता है? CSF। तो ये CSF है। तो जो भी नर्व्स यहाँ से निकलेगी तो CSF के अंदर से होते हुए निकलेगी। तो CSF आपका ब्राइट दिख रहा है और नर्व्स उसमें से ब्लैक दिख रही है, हाइपो दिख रही है। तो इस वजह से इस सीक्वेंस को बेस्ट माना जाता है क्रेनियल नर्व्स को देखने के लिए। जैसे ये नर्व्स है, ये 1 और 2, ये कॉक्लिया के पास है। तो आपको कल मैं जैसे बता रहा था कि ये कॉक्लिया है, ठीक है? तो ये कॉक्लिया के पास अगर ये इंटीरियर ये और पोस्टीरियर ये, तो इंटीरियर वाली फेसियल और पोस्टीरियर वाली वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये देखा था ना कल हम इमेज ऐसे बोर्ड पे देख रहे थे। तो 2 नर्व्स एक साथ ये निकल रही हैं, 7th और 8th। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये है बेसिलर। तो बेसिलर के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक एक पतली पतली नर्व ये दिख रही है। देखो, नर्व्स और वेसल्स पहचानने का तरीका क्या है? नर्व्स ब्रेन से निकलेगा और एक पार्टिकुलर जगह पे जाके खत्म हो जाएगा। वेसल्स अगर आप देखेंगे, जैसे ये देखो,
यहाँ से एक पतली सी वेसल्स निकल रही है, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, तो इसकी कंटिन्यूटी आपको दिखेगी, वेसल्स की कंटिन्यूटी दिखेगी। नर्व्स, नर्व्स देखो, यहाँ से नर्व्स निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये है सिक्स्थ नर्व, ये है सिक्स्थ नर्व। इस केस में देखो आप, ये हमारी एब्ड्यूसेंस है ना, ये यहाँ से एक वेसल्स निकल रही है और ये इस एब्ड्यूसेंस को टच कर रही है, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर लूप एनोमली, वेस्कुलर लूप एनोमली, ठीक है। तो ये हो गया एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस ऊपर जाते हैं, ये यहाँ से एक नर्व्स इधर और एक नर्व्स इधर, ये मोटी सी दिख रहा है, इस जगह से ये पोन्स है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, पोन्स के जस्ट पीछे फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये है, यहाँ से निकला ट्राइजेमिनल, ये और ये बायोलेटर। ट्राइजेमिनल से जस्ट ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे उतना बेटर विजुलाइज नहीं हो रहा है, इधर और इधर दोनों तरफ से बेस से निकलता है ट्रोक्लियर, ठीक है। बट इसमें ट्राइजेमिनल ये मोटी सी नर्व्स है, ठीक है। थिकेस्ट जो बिल्कुल थिक नर्व है, क्रेनियल नर्व, वो है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। ये क्वेश्चन भी आता है कि थिकेस्ट नर्व ऑफ ब्रेन इज क्रेनियल नर्व्स में ये ट्राइजेमिनल, ठीक है। इसके बाद और आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका है एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों जगह से एक ये निकला और एक ये निकला, ये है ओकुलोमोटर, एक ये निकल गया और एक ये निकला, ये दोनों, एक और दो, ये दोनों ओकुलोमोटर, ठीक है। अगर आप ऊपर ब्रेन में, ये आपका ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व जहाँ पे आके ये मिल रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ से आया यहाँ और इधर से आया यहाँ, तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये क्रॉस कर जाता है, यहाँ से आके इस जगह पे दिख रहा है ना थोड़ा सा, और ये इधर आके घूम जाता है, मतलब ये ऐसे हो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। कियाज्मा का मतलब होता है, कियाज्मा का मतलब क्रॉस लाइक, कियाज्मा का मतलब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, ऑप्टिक कियाज्मा, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आकर क्रॉस करता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से, ठीक है। और बच्चे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इससे भी बेस्ट, अगर हम, वैसे तो हर जगह यही लिया जाता है, बट हमारे पास ऑप्शन है 2018 की और भी है हमारे पास, ये टिट्यूएटेड है, लेकिन ये भी हैवली टिट्यूएटेड है। इसको हैवली टिट्यूएटेड कैसे बनाया गया है, ये है रूटीन स्पिन इको सीक्वेंस ही है, लेकिन इसमें मैथमेटिकल एल्गोरिदम कंप्यूटर को यूज़ करके बनाया गया है। इसमें हाइपरसेंस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि फास्ट सैम्पलिंग करता है, ठीक है, टाइम ऑफ इको बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें टाइम ऑफ इको ट्रेन लेंथ ऑलमोस्ट 100 रहता है। प्रोटीन सीक्वेंसेस में आप देखेंगे, इन लोगों को समझ में आ रहा है, ETL हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इको ट्रेन लेंथ मतलब एक TR में नंबर ऑफ इको हमारे को एक 90 से दूसरे 90 डिग्री के बीच में नंबर ऑफ इको 100 मिल जाते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, इसमें भी हमारी ये जो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन है ग्रे मैटर वाइट मैटर में, वो हमें बेटर नहीं मिलता, लेकिन जो चीज़ें हाइपर दिखती हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर दिखती हैं, और जिसका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है वो बहुत ज़्यादा हाइपर दिखती है, ठीक है।
तो इसमें आप देखो ये कॉक्लिया वाला एरिया है, दिख रहा है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से स्लाइस थिकनेस बढ़ा लेता हूँ हल्का सा, ठीक है, 2 कर दिया। और यहाँ पे जाके मुझे क्या देखना है, नर्व देखना है। नर्व में इंटेंसिटी हमारी मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। नर्व की इंटेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है या कम है? कम है। कम है। तो ये है एवरेज। एवरेज में क्या होगा, सारी चीज़ें दिखेंगी, एवरेज दिखेगी। यहाँ से मैं जाऊँ, ये क्या है, मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। तो इसमें जो मैक्सिमम कौन सा है, CSF। तो CSF ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन हमें क्या देखना है, मिनिमम। ये जैसे ही मैंने मिनिमम किया, दिख रहा है कितना डिफरेंस है। ये देखो, आप एवरेज करो, ठीक है, और ये मिनिमम करो, तो मिनिमम वाली चीज़ें आपको इसमें बेस्ट दिखेंगी। अगर ये मिप करोगे तो जो तो maximum है, CSF राइट। हाइपर हो जाता है। तो हमें जब भी क्रेनियल नर्व देखना होगा तो यहाँ पे मीन। लेकिन ये कब आएगा ऑप्शन, जब आप स्लाइस थिकनेस बढ़ाओगे। ये अगर नॉर्मल रहेगा तो नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ से स्लाइस थिकनेस बढ़ाओगे, बढ़ाते ही आपको ऑप्शन ये आ आ जाएगा। जाएगा। अब इसमें देखो, ये आपके नर्व्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये कॉक्लिया है, ठीक है, कॉक्लिया। अगर आपको कॉक्लिया देखना है तो कॉक्लिया में फ्लूइड होता है, तो वो मिप में अच्छा दिखेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कॉक्लिया उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ना, चाहे आप कितना भी बढ़ा लो। अभी कॉक्लिया दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। नर्व्स आपको बहुत अच्छी दिख रही है, ये दिख रहा है ना। एब्ड्यूसेंस हो गया, 7th और 8th हो गया। आप ऊपर जाओ, ट्राइजेमिनल हो गया, होगा कितना। ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, ये दोनों, एक इधर से और एक इधर से, ये निकलती हुई दिख गई। आप ये इसके बाद अगर नीचे आओगे तो ये आपके 9th और 10th। एक ये 9th और ये 10th। ऐसे आपको नर्व्स इसमें दिख रहे हैं, लेकिन कॉक्लिया आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी जगह पे दिख रहा है, मिप करते ही सेम प्लेस पे ये कॉक्लिया आपको दिख रहा है बिल्कुल। आप इसको और बढ़ा दो, बढ़ा के, और ये देखो, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से ऑब्लिक कर दो, ऑब्लिक करके अब ये FOV बढ़ा दो। अब आपको ये कॉक्लिया 3D दिख रहा है, कॉक्लिया ये है कॉक्लिया। ये इंटरनल, ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। इसी के अंदर फ्लूइड होता है जो आपको मूव करता है, जिसकी वजह से आप बैलेंसिंग बैलेंसिंग बनाता है। दैट इज वेरी नॉन एज बैलेंसिंग। पीछे जा रहे हो, पानी पीछे जाता है, राइट लेफ्ट। जब भी आपको ऊपर नीचे लिफ्ट से उतरते हो तो फील होता है कि नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हो तो ऊपर सा, ठीक है। कभी कान बंद हो जाता है तो हमारा बैलेंस, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ से मैं लिप कर रहा हूँ। अगर मैं एवरेज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से मिनिप कर दूँ, ब्लैक तो दिखेगा ही, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, मेस्टोइड एयर सेल्स। मेस्टोइड एयर सेल्स जो हैं तो वो ब्लैक होते हैं, वो दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ये कम करूँ, ये तो ऑब्लिक कर रखा है मैंने, एक्सियल कर दूँगा। जो चीज़ें मिनिमम वाली हैं, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स कैसे दिखेंगी, ब्लैक दिखेंगी ना। ब्लड वेसल्स कैसे दिखेगा, ब्लड वेसल्स ब्लैक दिखेगी। T2 वेटेड में कैसा दिखेगा, या रूटीन स्पिन इको सीक्वेंस में ब्लड वेसल्स कैसा दिखेगा, शॉर्ट टाइम में ब्लैक दिखेगी।
ब्लड वेसल जो फ्लोइंग ब्लड है उसका सिग्नल कैसा आएगा इस तक? ऐसा टेटू में फ्लोइंग ब्लड है, कैसा दिखेगा? ब्राइट ब्लड वेसल्स आप यहाँ पे आरएफ पल्स लगाया, आपने आरएफ पल्स लगाया, टेटू में यहाँ के हाइड्रोजन प्रोटॉन ब्लड के जो भी थे वो एक्साइटेड हो गए। जब आप सिग्नल लेने गए तो वो जो एक्साइटेड हाइड्रोजन प्रोटॉन थे वो कहाँ है? वहीं पे रुके हुए हैं, नहीं आगे चले आगे चले गए। जो यहाँ पे आया वो पीछे वाला आया, जिसके पास एक्साइटेड हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं है जो सिग्नल दे। तो जब आप उसको रीड करने जाओगे तो वहाँ पे सिग्नल आपको नहीं मिलेगा ब्लैक तो वो Black. कैसा दिखेगा? ब्लैक। ब्लैक ये देखिए बताया है ना? यस सर हाँ या ना? यस सर तो यहाँ पे आप फ्लोइंग ब्लड कभी भी ब्लैक दिखेगा, चाहे T1 वेटेड हो चाहे या T2। T2 वेटेड। हाँ, रुका हुआ है, क्लॉट हो गया तो वाइट। या ब्लीड हो गया, ब्लीड या क्लॉट, ये कैसे दिखेंगे? हाइपर में। ठीक है, तो अगर रुका हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन है, आप आरएफ पल्स लगाओगे तो वो वहीं रहेगा, जब रीड करने जाओगे भी तो वहीं तो भी रहेगा। वहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्लोइंग ब्लड कभी भी कैसा दिखेगा T1 या T2 वेटेड में? Black. क्यों दिखेगा, समझ में आया? जब आप रीड करने जाओगे तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं होता, आगे बढ़ चला जाएगा। जाता है। इसी वजह से ये देखो, ये दोनों वर्टेब्रल आर्टरी है, ये आगे जाके क्या बना रही है? बैचलर आर्ट। बेसिलर आगे जाके क्या बनाएगी? राइट और राइट और लेफ्ट कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वापस क्रेनियल नर्व्स पे। ठीक है, ये हमारे क्रेनियल नर्व्स, इसको हम बेटर वे में अब ऊपर से हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका ब्रेन स्टेम है, यह है ब्रेन स्टेम। क्लियर है? यस अब थोड़ा सभी लोग ध्यान दें जिन्होंने पढ़ा है और जिनका फर्स्ट बार है वो। यहाँ पे ये कर्सर है, इसको मैं ले गया कहाँ? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पे। ठीक है, अब मैं मिड ब्रेन से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप का हो गया यहाँ पे पूरा। अब ये कर्सर मैं नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्रेनियल नर्व्स निकलेगी राइट से और एक निकलेगी लेफ्ट से, ये वाली। ये दिख रहा है ब्लैक सा, एक इधर यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ से और एक निकलेगा यहाँ से, ये सीधे। ये जो निकल रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो, ये यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, इसकी कंटिन्यूटी आपको दिखेगी। ठीक है, लेकिन इसकी ओरिजिन भी आपको दिख रहा है, कहाँ से निकल रही है? इसके अंदर से। ये बेसिलर की ब्रांच, बैचलर ब्रांच है। बेसिलर की ब्रांच है। ये बेसिलर आर्टरी है ना, तो इसकी ये ब्रांचिंग यहाँ से एक इधर जा रही है, इधर जा रही है। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये किसी ब्लड वेसल से नहीं निकल रहा, ये ब्रेन के अंदर से निकल रहा है। आप इसको अगर और थिंक कर लें, ठीक है, यहाँ से बढ़ाओ हल्का सा, अब देखो ये आपको और कंटिन्यूटी बेटर दिखेगी। यहाँ से निकला, ये निकल के आगे बढ़ रहा है, इस जगह से एक निकला आगे बढ़ गया, इधर से निकला यहाँ से और ये आगे बढ़ गया। तो राइट और लेफ्ट दोनों ये कौन से हैं? ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर कहाँ से निकल रहे हैं? मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन के बेस पे जाओ आप, जस्ट बेस पे, यहाँ से ये बेस हो गया मिड ब्रेन का। तो एक क्रेनियल नर्व्स आपको राइट से और एक क्रेनियल नर्व्स लेफ्ट से। ये आपकी ट्राइजेमिनल है, मोटी मोटी ट्राइजेमिनल से जस्ट पहले
एक यहाँ से ये नब्स निकलती हुई दिखेगी, एक इधर से और एक इधर से, ये जस्ट थिन सी, ये एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रही हैं एंगल हमारा अलग होने की वजह से। थोड़ा हम एंगल चेंज करके उस पर देखेंगे तो और बेटर दिखेगा। एक ये पतला सा नब्स यहाँ से निकल रहा है और एक नब्स यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। ये है हमारी ट्रोक्लियर। ठीक है, ये बिल्कुल बॉडी से निकल रहा है, किसके, पोन्स की बॉडी से। अगर आप ये देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ से निकल रहा है तो देखो यहाँ से दिख रहा है, ये पोन्स की बॉडी से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और अगर आप उसकी बात करें, ये आप देखिए, ये नब्स जो निकल रहा है ये मेडुला जो आपका है, ये सॉरी मिड ब्रेन के बेस से निकल रहा है, ये मिड ब्रेन के बेस से निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आता है, मिड ब्रेन यहाँ तक है और उसके बाद ये ऐसे पोन्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइजेमिनल, इससे पहले ये हो गई हमारी ट्रोक्लियर, ठीक है। तो 3 नर्व्स हो गई, ये हो गई ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर के बाद से ये नर्व ट्रोक्लियर और ये टेंजोमिनल, राइट और लेफ्ट ट्राइजेमिनल। उसके बाद से ये हमारी राइट और लेफ्ट एब्ड्यूसेंस, एक यहाँ और एक दिख रहा है, ये यहाँ से निकल के इधर जा रहा है और यहाँ से निकल के इधर जा रहा है। अच्छा, ये भी नर्व सी लग रही है, लेकिन आप देखोगे तो ये बेसलर से जाके मिल रही है। तो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है, ये इधर जा रहा है और ये वाला इधर से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। ये वेस्कुलर लूप से बना देते हैं, कभी कभी नर्व्स के ऊपर जाते हैं। ये भी हमारे वर्टाइगो के कॉज होते हैं, चक्कर आने का ये भी कॉज होता है, ठीक है। तो ये एब्ड्यूसेंस के नीचे ये सेवेंथ और एट वेस्टिबुलर, कोक्लियर, फेशियल और वेस्टिबुलोकोक्लियर। उसके बाद ये दो नर्व्स, एक ये और एक ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, ठीक है। ये आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पे निकल रहा है, ये दूसरी नर्व्स है और ये दूसरी नर्व्स है। तो ये इंटीरियर वाली 9th है और ये पोस्टीरियर वाली 10th है। ये दोनों नर्व्स आपकी 9th और 10th, यानी ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। वेगस। इसके बाद वाली जो नर्व्स होती हैं नहीं होती, वो इसमें विजुलाइज नहीं हो रहा है। एक्सेसरी और हाइपोग्लोसियल इसमें दिखाई एमआरआई मास्टर में है, एमआरआई मास्टर में